नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी ऑनलाइन आ जाएंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान में अपने टॉपिक चल रहे थे सिद्धांत। यूनिट फर्स्ट के जो सिद्धांत थे, बाल विकास के सिद्धांत की अपन बात कर रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं आपके रीट एग्जाम में, सीटेट या एग्जाम में। ठीक है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो या आपका रीट का एग्जाम हो। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैंने पिछले वाले जो क्लास रही थी उसमें अपन ने अलग सिद्धांत की बात करी थी, वो कंप्लीटली सिद्धांत पूरा हो चुका था। सभी को समझ में आया था सिद्धांत? वो कैसा पड़ा सिद्धांत? सभी को समझ में आया सिद्धांत? वो सारे सिद्धांत, कोई किसी भी प्रकार से अगर किसी भी सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सिद्धांतों में तो आप मुझे बता सकते हो। सारे सिद्धांत समझ में आए? कोलबर्ग का सिद्धांत हो, चाहे चाहे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत हो। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत अपन, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। देखो, सुनना, इतना बड़ा सिद्धांत नहीं है, कुछ क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। ज्यादातर इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नाम से रिलेटेड पूछा जाएगा। यानी कि 99% आप चांस ये मान के चलो कि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नाम से रिलेटेड पूछे जाएंगे, क्योंकि इनके जो सिद्धांत है उनके 3-4 नाम है। तो आप नाम याद रखने हैं आपको। क्या याद रखने? नाम याद रखने हैं आपको। नाम को आप रटो या फिर याद करो या फिर समझो, तीनों चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो आप जो भी आपको आसान लगता है, जो भी इजी लगता है, जिसमें आप अच्छा महसूस करते हो, मानसिक तनाव नहीं हो पाता है आपका, वही अच्छा होता है। आप जैसे भी करो याद कर लेना इनको। सी टेट का एग्जाम हो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। या फिर रीट का एग्जाम हो, आपके जो स्टेट में रीट का एग्जाम होता है उसमें हो। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइगोत्स्की का, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये मैच करता है अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से। किससे मैच करता है? अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से मैच करता है, और कुछ एक कोहलबर्ग के सिद्धांत से भी मैच करता है। लेकिन ज्यादा किससे मैच करेगा? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत से। इस सिद्धांत में कोई भी एक किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं बताई गई है। वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत में, सुनना, ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, आज की क्लास में ये सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं लिखाऊंगा उसको समझाता जाऊंगा। ठीक है, लिखाने का मैटर ज्यादा रहेगा। मैं एक एक लाइन लिखाऊंगा और उसको आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आराम से समझेंगे सभी लोग, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। समझ में आएगा ना सभी को? चलो, तो वाइगोत्स्की का पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि लेव वाइगोत्स्की का, जो वाइगोत्स्की है ये मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे ये। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब इन्होंने भी बालक के विकास को लेकर, बालक के, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं बालक के विकास की, तो बालक के विकास को लेकर इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था, वेरी इंपोर्टेंट, मनोसांस्कृति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? मनोसांस्कृति का विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम था, पहला नाम था मनोसांस्कृति विकास का सिद्धांत। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि मनोसांस्कृति विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो आपका आंसर क्या आएगा? वाइगोत्स्की। आप डायरेक्ट पीछे वाला वर्ड याद रख लेना, वाइगोत्स्की। टेढ़ा मेढ़ा नाम है, लेकिन अभी मैं बार बार बोलता जाऊंगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन इनके विकास के बारे में। देखो, इन्होंने जो बालक था, पहले नाम की चर्चा कर रहे हैं, फिर एक बार समझा दूंगा। ठीक है, इनके सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ के क्या थे? ये मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी बात, इनके सिद्धांत का नाम क्या था? मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि संज्ञानात्मक का अर्थ मैंने बता दिया, ज्ञान से अर्थ लिया गया है, चिंतन से अर्थ लिया गया है संज्ञान का।
और सामाजिक यानी कि समाज से होता है। जो बालक का जो चिंतन, बालक की जो भाषा का विकास, बालक की जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, वो समाज के साथ होगा। अब समाज के साथ इनके अनुसार कैसे होगा? सांस्कृतिक के अनुसार होगा। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? यानी कि बालक जैसे व्यवहार में, जैसे सामाजिक में गया, उसको वहां पर जो चीजें ऑब्जर्व करने को मिली कि इस संस्कृति में सोचने या इनके व्यवहार करने का तरीका इस तरह से, वो उनको क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर भी ग्रहण कर लिया, यानी कि आत्मसात कर लेता है बाहर की चीजों को। तो वो क्या होता है? मनोसांस्कृतिक होता है। परंपराओं को, वहां की भाषा को, वहां की लैंग्वेज को, ये सब मनोसांस्कृतिक में आती है। अलग अलग देश में आपको पता होगा, 200 किलोमीटर आप दूर जाओगे तो आपको अलग भाषा देखने को मिल जाएगी, अलग वेशभूषा आपको देखने को मिल जाएगी, अलग फैशन मिल जाएगा आपको। तो बालक को जब सामाजिक में जाता है, यानी कि अंदर से जब बाहर जाता है, वो बालक बालक अंदर से जब बाहर जाता है तो वो उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, उन चीजों को आत्मसात कर लेता है। इसीलिए इसको बोला गया है मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। समझ में आया? ये चीज समझ में आई सभी को? देखो, ज्यादा इतना टिपिकल सिद्धांत नहीं है, फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा समझ में। बस ये नाम याद रख लेना। बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये नाम से ही पूछेगा वो। संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद बात करें, समझ में आ रहा सभी को? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी कि बालक का जो विकास होगा अंतःक्रिया के माध्यम से होगा। किन्होंने कहा? ये वाइगोत्स्की ने कहा। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, आप ऐसा मत समझना कि जो सर बता रहे हैं वो एक तरह से उनका सिद्धांत बता रहे हैं। नहीं, मैं वाइगोत्स्की की बात कर रहा हूं। अब वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया, यानी कि ये सिद्धांत प्रूफ हो गया, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने संतुष्ट हुए, समर्थन किया, तभी तो अपन फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को। फॉलो करने इसका मतलब है कि ये सिद्धांत राइट है। तो बालक किस प्रकार से उसका विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है, तो वो बताया गया है वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया को बोलते हैं इंटरेक्शन। अब अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। अंतःक्रिया का मतलब होता है, मान लो बालक का जो एक पक्ष है, बाहर का एक पक्ष है, तो अपने पक्ष के जो बाहर के जो गुण हैं, बातचीत करने का तरीका है, लोगों से व्यवहार करने का तरीका है, तो वो अंतःक्रिया के माध्यम से सीख जाता है। किसके माध्यम से? अंतःक्रिया के माध्यम से जी। अंतःक्रिया में दो चीजें आती है, एक आंतरिक आता है, एक बाह्य आता है, यानी कि आंतरिक खुद करना और बाह्य यानी बाहर से सीखना। तो ठीक है, और ये सारी चीजें कब आएगी? जब उसमें अधिगम हो जाएगा। जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत था वो समर्थन करता है सबसे ज्यादा अधिगम का, यानी कि बालक का जो विकास होगा वो सीखने के बाद ही होगा। कैसे होगा? सीखने के बाद। अधिगम होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बालक का, उसके बाद ही ये विकास, सामाजिक विकास हो पाता है। ठीक है, ये किन्होंने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत का, अभी अंतःक्रिया को मैं आगे डिटेल से भी बता दूंगा आपको, चिंता वाली बात नहीं है, यहां पर केवल नाम की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। निकट विकास का मतलब होता है कि जैसे क्लोजनेस। ठीक है, निकट विकास का सिद्धांत यानी कि जो जिससे ज्यादा अच्छा लगता है बात करना। किससे? जैसे मान लो कोई बालक है, अपने समकक्ष से बालक से बात करेगा, कोई बालक है अपने बुजुर्ग व्यक्ति से बात करेगा, दादाजी से बात करेगा, यानी कि अधिक उम्र से लोगों से बात करना, निकटता दर्शाएगा वो। तो वो उनके गुणों को ऑब्जर्व करेगा, उनके गुणों को, उनके सामाजिक जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं, जैसा उन्होंने सीखा हुआ है, जैसे उन्हें सामाजिक ज्ञान हुआ है, वैसा ही वो क्या करेगा? बालक के अंदर आएगा। तो इसीलिए बोला गया है इसको निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। क्या बोला गया है? निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। निकट विकास के क्षेत्र की और बात करें अपन, जैसे दूसरों की तरह चिंतन करना, यानी जैसे मान लो उसके दादाजी जिस प्रकार से चिंतन करते, जिस प्रकार से सोचते, तो वो बालक भी उसी प्रकार से, जैसे बात करा उसने, उन्होंने बात करी, तो बालक को लगा कि यार मेरे ये बड़े हैं जो ये इसी प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से सामाजिक सोच है इनकी, इस प्रकार से चिंतन करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो उसमें जो विकास होगा वो सामने वालों को देखकर होने लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो अंतःक्रिया के माध्यम से दिया है। बाहर के गुणों को, बाहर के पक्षों को अपने अंदर आत्मसात कर लेना, यही क्या है? यही क्या है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और इन्होंने इस सिद्धांत को अलग अलग नाम दिया था, जिसमें एक नाम आता है जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने आपको जितना भी मैटर बताया है ये इसके उपनाम है, यानी कि ये सिद्धांत दिए हैं वाइगोत्स्की ने। तो आपको ये नाम क्लियरली याद हो जाने चाहिए। सभी को याद होंगे ना? जल्दी से बताइए।
सभी को याद होंगे ना, ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। एक बार फिर से देखना, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अलग अलग नाम है। संज्ञानात्मक सामाजिक का विकास सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेड यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये थ्योरी है, एक थ्योरी है ये जो इन्होंने लिखी थी, और इसी के नाम पर निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत दिया। ये एक क्षेत्र बनाया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले तो भी आंसर क्या आएगा? वाइगोत्स्की। मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पूछ ले तो भी आएगा क्या? वाइगोत्स्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मनोसांस्कृतिक नाम। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि यही नाम पूछा जाएगा। मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे बच्चों? किसका आना चाहिए? वाइगोत्स्की का आपका आंसर आना चाहिए। समझ में आया सभी को? सभी को आज का सिद्धांत इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली नाम को छोड़कर। इसके नाम याद हो जाएंगे, समझ लेना कि आपका एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा बस। अब आगे अंदर कुछ भी नहीं, अब आगे अंदर तो मैं एक एक लाइन लिखाऊंगा और उनको बता दूंगा आपको, ठीक है? क्लियर है? चलो अब आप इसको लिख लीजिए। मिटा दूं? चलो अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने और क्या क्या बोली। ये नाम तो बता दिए, अब इन नामों की जो अर्थ है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे कि ये क्या क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है? एक एक लाइन लिखूंगा और समझते चलना। ठीक है, बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की। किसकी बात कर रहे हैं? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने कहा जो ज्ञान का भंडार होता है, किसका? ज्ञान का भंडार। इन्होंने कहा जो कि ज्ञान का भंडार होता है वो दूसरों के साथ मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? ज्ञान का भंडार। यानी कि इसका, इस लाइन का मतलब यह है कि वाइगोत्स्की ये बताना चाहते हैं कि जो बालक का जो ज्ञान का भंडार है, यानी कि वो दूसरों के साथ बात करेगा। दूसरों का मतलब क्या है? सामाजिक, बाहर के लोग। सामाजिक से लिया गया है, दूसरे लोगों का मतलब यहां पर सामाजिक है, यानी कि बाहर के लोग, ठीक है। इनके अनुसार जो सामाजिक और सांस्कृतिक है, इनके अनुसार सामाजिक, इन्होंने कहा कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक से विकास होता है, से विकास होता है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने कहा देखो, ज्ञान का भंडार दूसरों के साथ मिलकर तैयार होता है, यानी कि दूसरों के साथ क्या है? अर्थात मैं एक तरह से एक बात बोल सकता हूं, जैसे दूसरों के साथ, दूसरों का मतलब जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, समाज के साथ, टोटल मिलके क्या हो गया? समाज के साथ। दूसरों का मतलब समाज के साथ मिलजुल कर, अगर इन समाज के साथ, बड़ों के साथ या इनके साथ मिलजुल कर रहेगा या रहेगा, मिलजुल कर, मिलजुल कर रहने से तैयार होता है। ये किन्होंने कहा? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ये कहना चाह रहे थे कि जो ज्ञान का भंडार है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, जो उसमें संज्ञा, जो चिंतन, जो ज्ञान होगा
वो कैसे आएगा? वो दूसरों के साथ मिलकर, दूसरों के साथ, समाज के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ मिलेगा, उनके साथ बातचीत करेगा, तो उनकी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, आत्मसात करने लग जाएगा। ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। तो ये इनके साथ जब बड़ों के साथ मिलेगा तो संपूर्ण प्रकार से, यानी कि बड़ों के साथ मिलने से क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रकार से बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी प्रकार का विकास संभव है। ठीक है, ये किन्होंने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। समझ में आई ये सारी चीज आपको? क्लियर है? ये चीज बताने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। देखो, इतना इतना तनावपूर्ण स्थिति में मत बैठना, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहना, क्योंकि चीज भी नॉर्मल ही है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सिद्धांत के नाम याद कर लेना, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बस ये सीटेट में भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए अब ये मैटर में काम आएगा। इसीलिए मैं आपको अब इतना खुल के भी व्यवहारिक तरीके से समझा रहा हूं, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी आप इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार, और के अनुसार इन्होंने और क्या बोला? के अनुसार बालक का, बालक का जो संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, वो उसके, वो उसके अंतःक्रिया के, अंतःक्रिया के माध्यम से होगा, माध्यम से होगा। अर्थात, अर्थात बालक, अर्थात बालक जिस पक्ष में, अर्थात बालक जिस पक्ष में, क्या बोल रहा हूं मैं, समझना। वाइगोत्स्की भाई साहब अपनी बुक लेके बैठे हुए हैं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि वाइगोत्स्की क्या अपनी बुक लिख रहे हैं। अब लिखते लिखते उन्होंने पहले तो क्या करा कि अपने सारे नाम लिख ले कि इस सिद्धांत को इस प्रकार से बोला जा सकता है। पहले तो लिख लिया इन्होंने पूरा सिद्धांत, फिर उनको लगा कि यार ये सिद्धांत इतने सारे नाम बता सकता है, तो नाम लिख लिए इन्होंने। तो वो बुक लिखते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सिद्धांत क्या बोलता है। ये सिद्धांत बोलता है कि बालक जो भी संज्ञानात्मक विकास करेगा, जो भी बालक में संज्ञानात्मक विकास होगा, वो उसके अंतःक्रिया के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? अंतःक्रिया के माध्यम से होगा। यानी कि लोगों से बातचीत करेगा, वो जैसे बाहर का ऑब्जर्व करेगा, चिंतन करेगा। अंतःक्रिया का मतलब चिंतन करना, सोचना, समझना, या फिर बाहर के लोगों से बात करना, खुद ऑब्जर्वेशन करना उस चीज का। तो किसके माध्यम से होगा? अंतःक्रिया के माध्यम से होगा। क्लियर है? अंतःक्रिया का मतलब कोई भी ये नहीं पूछेगा ना कि अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है। आंतरिक क्रिया करना, क्या करना? आंतरिक क्रिया ही करना, अपनी इच्छा से काम करना। उसको लगा मुझे यहां से आना है, उसको लगा कि मुझे ये चीज सीखनी है, उसको लगा कि ये बात करना है। ये तो हो गया आंतरिक क्रिया। उसमें दो एक और चीज आती है, बाह्य पक्ष वाला आता है कि बाहर से सीख रहा है, बाहर से दो बातें सीखी उसने, मम्मी पापा ये लैंग्वेज बात करते हैं तो मैंने ये सीख ली मम्मी पापा के माध्यम से। यानी कि बालक, अर्थात अब क्या बोलना चाह रहा हूं, अर्थात बालक जिस पक्ष में, अर्थात बालक जिस पक्ष में के अनुसार बालक का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। बालक जिस पक्ष के, जिस पक्ष में रहेगा उसमें, उसी पक्ष के, उसी पक्ष के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। उसी पक्ष के क्या हो जाएंगे? गुण उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि बालक जिस पक्ष में अंतःक्रिया, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बालक जिस पक्ष में अंतःक्रिया करेगा, क्या करेगा? अंतःक्रिया, अंतःक्रिया करेगा,
बालक में उसी पक्ष के गुण या उसी पक्ष के गुण क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास होगा उसमें अंतःक्रिया के माध्यम से होगा, यानी कि बालक अंतःक्रिया का मतलब मैंने आपको समझा दिया है डीप। अब जिस पक्ष में, जिस भी पक्ष में जाएगा वो, जो भी उसको सीखना है, जो भी उसका विकास करना है, उस पक्ष में उसकी अंतःक्रिया करेगा ना, तो उसमें उसके गुण क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, यानी कि वो भी उसका आत्मसात कर लेगा। ठीक है, ये चीज किसने बोली, वाइगोत्स्की ने बोली। आया आपको सभी को समझ में, ये लाइन सभी को समझ में आई? ठीक है, सभी को समझ में? जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात, और बोल सकते हैं। अब देखो, अर्थात, अर्थात दूसरों के साथ, दूसरों के साथ। अब यहां दूसरों का मतलब क्या है, समाज से ले सकते हो आप, समाज से ले सकते हो। इसीलिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक का सिद्धांत भी बोला है इसे। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामाजिक विकास का सिद्धांत तो सर अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था ना, लेकिन वहां पर वाइगोत्स्की का नाम भी आता है। अगर अल्बर्ट बंडूरा नहीं होना तो आंसर आप क्या लगाओगे, वाइगोत्स्की लगाओगे। क्या लगाओगे, वाइगोत्स्की। अगर सामाजिक विकास का सिद्धांत वहां पर आ जाता है और अल्बर्ट बंडूरा आंसर में नहीं रहता है और वहां पर वाइगोत्स्की आंसर में रहता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वाइगोत्स्की आना चाहिए। अर्थात दूसरों के साथ अंतःक्रिया करेगा, समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा। क्या करेगा, दूसरों यानी समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा, तो उसमें अंतःक्रिया करेगा तो वह सीख जाता है, ऐसा बोल सकते हो, वह सीख जाता है, सीख जाता है। उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तथा वो मतलब उनके सहभागियों के साथ ही जैसे उनके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था। एक बार फिर से समझना, एक बार फिर बोलूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वाइगोत्स्की भाई साहब बोलते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ये चीज मैंने बता दी, उसके अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। यानी कि वो जिस भी पक्ष में अंतःक्रियाएं करेगा, उस पक्ष से संबंधित गुण जो उस पक्ष में थे पहले से, क्योंकि वो गुण उसके अंदर आ जाएंगे। अब किसके माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से। यानी कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया, दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से, समाज के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता से, तो उनके साथ अंतःक्रिया करेगा तो वो भी सीख जाता है, तो वो भी अपने सहभागियों जैसे उसमें क्या हो जाएंगे, गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ये किसने कहा, वाइगोत्स्की भाई साहब ने कहा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से सभी बताएंगे। यस यस कमेंट आने चाहिए। कल भी आप कमेंट करते नहीं हो, मैं बार बार बोलता रहता हूं, आप एक भी कमेंट नहीं करते हो कोई भी। ठीक है, जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आप इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं। चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या बोलते हैं। अब देखो यहां पर अंतःक्रिया जो वर्ड आ रहा है ना, इसको आप लिख लेना, अंतःक्रिया का मतलब, अंतःक्रिया के कारण क्या क्या होता है। ठीक है, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया के माध्यम से क्या क्या होगा, यानी कि उसकी सोच में क्या होगा, सोच में बदलाव, समझ में बदलाव, उसके व्यवहार में बदलाव, यानी कि उसकी सोचने, समझने, व्यवहार करने बदलाव लाता है, तथा एक संस्कृति को, तथा एक संस्कृति को दूसरे से, दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य कौन करती है, अंतःक्रिया के माध्यम से। अंतःक्रिया के माध्यम से उसे सोचने में बदलाव आता है, उसमें समझ में बदलाव आता है, उसमें व्यवहार में बदलाव आता है, तथा एक संस्कृति, क्योंकि उस पक्ष की जो संस्कृति थी, मैंने बताया ना, सारी चीजें कनेक्ट करो एक बार आप फिर से। जब सारी चीजें कनेक्ट करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो उस पक्ष से, क्या, कौन से पक्ष से, उसी पक्ष से
जिस पक्ष से, समाज से, जिस बड़ों से, जिस माता पिता से वो गुण अर्जित कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, जैसे उनका आत्मसात कर रहा था, तो वैसी संस्कृति से जोड़ने का, यानी कि उसकी संस्कृति से उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, लेकिन उस संस्कृति से जुड़ जाएगा कौन, बालक, समाज में जाने के बाद। ये किसने कहा, वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, सभी को समझ में आए, सोच में बदलाव, समझ में बदलाव, व्यवहार में बदलाव, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। पहले आप इसको ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहीं पर लिखाता हूं मैं ना। देखो, और क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की, और समझना, इजी से समझना, सारी चीजें आपको कनेक्ट हो जाएगी, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे समझा दूंगा। वाइगोत्स्की ने बोला के अनुसार बालक, कौन के अनुसार, बालक बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, क्या, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर का मतलब क्या है यहां पर, बाहर का मतलब वही बार बार बोल रहा हूं मैं, समाज। बाहर का मतलब क्या है, समाज से या सामाजिकता से, या सामाजिकता से। ठीक है, और अंदर का मतलब क्या है यहां पर, अंदर का मतलब बालक के आंतरिक भाग से, बालक के आंतरिक चीजें, बालक के आंतरिक भाग से, यानी कि बाहर से गया बालक, समाज और सामाजिकता से अंदर की ओर, यानी कि बालक में आंतरिक जो दिशा में होने वाला जो विकास है, बाहर से अंदर की ओर होने वाला, बाहर से अंदर की ओर दिशा में होने वाला विकास, होने वाला विकास क्या है, यही मनोसांस्कृतिक विकास है, यही संज्ञानात्मक सामाजिकता का विकास है। किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। देखो वाइगोत्स्की भाई साहब क्या बोलते हैं, समझना, इन्होंने बोला कि बालक जो है बाहर से अंदर की ओर जिस दिशा में विकास होता है, बाहर का मतलब समाज, सामाजिकता से, अंदर की ओर मतलब बाहर के जो मन करेगा, उसका जो आंतरिक भाग जो जगेगा कि मेरे को यह पक्ष गुण या अर्जित करना है, की ओर से दिशा में होने वाला जो विकास होता है, वही क्या होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। किसने कहा ये, वाइगोत्स्की के अनुसार। यानी कि बाहर से, अर्थात अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं, अर्थात बाहर से होने वाले, बाहर से अर्थात बाहर से होने वाले गुण को, ऐसा लिख सकते हैं, बाहर से होने वाले गुण को अवलोकन कर, गुणों को अवलोकन कर आत्मसात कर लेता है। क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। वही बात है जो मैंने पहले बताई, यानी कि आप कुल मिला के सारी बातें वही चीजें, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन से एक एक चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने सारी बातें पहले भी बोली है कि बाहर से वो जो भी चीजें अवलोकन करेगा, अवलोकन का मतलब ये ऑब्जर्वेशन उससे होता है कि उसको ग्रहण करना और फिर आत्मसात कर लेना, अपने अंदर उतार लेना उन चीजों को, तो वो क्या हो जाता है, सीख जाता है, उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। कौन सा विकास हो जाएगा, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास हो जाएगा। संज्ञानात्मक मतलब चिंता करना, समझ करना, सोच समझ की सारी चीजें, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये सब चीजें होती है संज्ञानात्मक में। ठीक है, तो ये किसने कहा, सारी चीजें आपको समझ में आई। ये अभी तक मैंने ये जो चीज बताई आपको सभी को क्लियर है कि नहीं है। ज्यादा सोचना मत, तनावपूर्ण स्थिति में मत आ जाना कि सर क्या चल रहा है, ये सिद्धांत ही ऐसा है, क्या करें। इतनी सारे फिर भी ये तो बना बना के बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको जो भी व्यवहारिक तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझ में आ जाए। नहीं तो लाइन है तो बहुत टफ टफ है, इसकी बहुत टिपिकल लैंग्वेज थी, लेकिन ये टिपिकल लैंग्वेज मैंने बनाई है इजी करके, ताकि आपको इजी लगे ये सारी चीजें।
ठीक है, अपने व्यवहारिक चीजों में मैं लेके आया हूं कि व्यवहारिक तरीके से आप जनरली जिस भाषा को आप समझते हो, क्योंकि विकास जो होता है भाषा के माध्यम से होता है। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। भाषा का महत्व ज्यादा होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, अधिगम का महत्व ज्यादा होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वही चीज मैं कर रहा हूं यहां पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद और बात करते हैं, यानी कि जैसे आत्मसात कर लेता है, मान लो उसने, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जैसे बालक ने मान लो किसी भी चीज का आत्मसात किया, बाहर की सामाजिक दूसरों की चीजों के दूसरों के गुणों का आत्मसात किया। अब आत्मसात कर लिया ना, तो यानी कि आत्मसात कर लिया यानी कि उसकी भाषा को, उसके चिंतन को सीख लिया उसने। अब ये भाषा कैसे सीखते हैं? जैसे मान लो बालक कहीं पर गया, बालक जैसे फॉरेन में रहता है, या बालक की लैंग्वेज क्या होती है? वो उसकी मातृभाषा होती है। अब उसको मान लो हिंदी सीखनी है। अब हिंदी सीखनी है, जैसे मान लो उसके माता पिता कहीं कोई मेहमान आए, कोई भी बाहर गए या हिंदी बात करते हैं, तो बालक भी अपने माता पिता की जो भाषा थी उसको ग्रहण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। 200 किलोमीटर कहीं जाता है बालक, यहां पर जैसे बूंदी जिले, कोटा जिले के, अपन कोटा क्षेत्र की बात करें, हाड़ौती बोली जाती है। अब मान लो वो पिछले 10 साल से कहां रह रहा है? मारवाड़ क्षेत्र में रह रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मारवाड़ क्षेत्र में जब वो बाहर गया ना, दूसरी जगह गया ना, सामाजिक में गया ना, समाज में गया ना, तो वहां जाने के बाद उसमें मारवाड़ के कुछ गुण तो आ जाएंगे ना, कि नहीं आएंगे? तो उसमें जो मारवाड़ की जो भाषा है उसका क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। तो यानी कि वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा महत्व किसका दिया? यानी कि ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन महत्व दिया किसका? भाषा का, भाषा का तथा चिंतन का महत्व दिया। महत्व दिया किसमें दिया? अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। किसको महत्व दिया? भाषा और चिंतन को महत्व दिया। अब ये भाषा और चिंतन का जो विकास होगा कैसे होगा? किसके द्वारा हो सकता है? एक तो हो सकता है अंतःक्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? अंतःक्रिया के माध्यम से। अंतःक्रिया के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा तथा चिंतन का विकास हो सकता है। आधार, यानी कि जो पर्टिकुलर जो अंतःक्रिया है वो क्या बताया है? भाषा और चिंतन का आधार बताया है इसमें। क्या बताया? आधार बताया है कि ये एक मेन आधार होता है भाषा और चिंतन का विकास करने में, अंतःक्रिया के माध्यम से। अरे भाई, अंतःक्रिया का मतलब उसके अंदर चले जाना, उसको एक ऑब्जर्वेशन करना उस चीज के बारे में। जब तक आप माता पिता जो लैंग्वेज में बात करते हैं, मान लो आप फॉरेन में रह रहे हैं, माता पिता हिंदी में बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आप हिंदी भाषा सीखोगे, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखोगे। वहां पर फ्रेंड भी रहेंगे आपके जो इंग्लिश में बात करेंगे, तो आप इंग्लिश भी सीखोगे वहां पर रहने के बाद। अगर आप हाड़ौती में रह रहे हो तो बिल्कुल हाड़ौती भी आप सीखोगे, क्योंकि आप समाज में तो रहोगे ना। ऐसा तो नहीं कि दिन भर बस माता पिता की जो हिंदी भाषा है, जो इंग्लिश भाषा है, वही आपको सुनने को देगी या देखने को मिलेगी या फिर अपनी चिंतन करने को मिलेगी। नहीं, अंतःक्रिया के माध्यम से सबसे ज्यादा आधार होता है अंतःक्रिया का, भाषा और चिंतन के विकास के लिए। ठीक है, दो इसके क्या होता है? अंतःक्रिया का जो आधार होता है ना, दो कारक से होता है। मैंने कितने बताए? दो कारक बताए थे, दो कारण होता है, दो कारणों के कारण, दो कारणों से, ऐसा लिख सकते हैं, दो कारणों से। पहला कारण आंतरिक भाग से और दूसरा बाह्य भाग से। अब इनको समझाने की जो जरूरत तो है ही नहीं कि आंतरिक क्या होता है। अपने अंदर दूसरों, बाह्य का मतलब दूसरों से सीखना, आंतरिक मतलब खुद ऑब्जर्वेशन करना उस चीज के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें किसने बताई? वाइगोत्स्की ने बताई। यानी कि वाइगोत्स्की ने जो अपना संज्ञानात्मक या मनोसांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत था, उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया था भाषा और चिंतन का। एग्जाम में पूछा जा सकता है भाषा और चिंतन का महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आपका सामाजिक सिद्धांत में तो कौन आएगा? वाइगोत्स्की। और ये किसके कारण होता है? आधार को किसको बताया? अंतःक्रिया को आधार बताया, यानी कि आंतरिक भाग और बाह्य भाग को बताया। ठीक है, ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है ना? देखो मनोसांस्कृतिक विकास का मैं कुछ क्वेश्चन आपसे वापस रिपीट करता हूं, क्या क्या बोला मैंने अभी तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 मिनट लगेंगे जिसमें मैं रिकॉल करा दूंगा। इसके बाद 5 मिनट का मैटर हो रहेगा। 40 से 45 मिनट की क्लास लेगी अपने। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए देखो, मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था, किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जबकि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यह किसने दिया था? अपने वाइगोत्स्की ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, और रीट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। आज की जो क्लास है ना, इसमें आपका एक क्वेश्चन राइट होने वाला है, बस ये समझो आप तो। सभी को क्लियर है ना समझ में? इन्होंने ये बताया था कि बालक जो सीखता है या बालक का जो विकास होता है वो आंतरिक क्रिया के माध्यम से होता है। यानी कि जिस पक्ष में बालक जाता है, दूसरे पक्षों में जाएगा, यानी कि समाज में जाएगा, माता पिता के पास जाएगा, यानी कि दूसरों पक्षों से सीखेगा। तो वैसे ही गुण वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है या ऑब्जर्वेशन कर लेता है, उन चीजों को देख लेता है, समझ लेता है, फिर उनको क्या कर लेता है? उतारने लग जाता है अपनी लाइफ में। इसके कारण वो क्या जाता है? सीख जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका दिया था इन्होंने? भाषा और विकास का दिया था, भाषा और चिंतन का दिया था। और इनका एक और महत्व था जो था अधिगम के कारण। किसके कारण? अधिगम के कारण। मैं आगे लिखा भी दूंगा आपको अभी, अधिगम के कारण। यानी कि अधिगम बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार इस विकास को करने के लिए। ठीक है, अब मिटा दूं मैं आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं, फिर वैसे समझा देंगे। अब क्या बोला मैंने? भाषा और चिंतन का बहुत महत्व होता है। अब ये कैसे आंतरिक और बाह्य, कैसे आंतरिक और बाह्य की तरह से सीखेगा, यानी कि अंतःक्रिया का मतलब आंतरिक और बाह्य। ठीक है, अब भाषा का स्थानांतरण कैसे होगा, ये 3 चीजें मैं आपको लिखा देता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि भाषा, जैसे मान लो मैं क्या भाषा बोलता हूं, वो क्या भाषा बोलता है, तो इसका स्थानांतरण कैसे करता है, वो कैसे सीख लेता है, कैसे चिंतन के माध्यम से सीख लेता है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो भाषा स्थानांतरण विधि लिखा देता हूं मैं, है ना, और समझा देता हूं भाषा स्थानांतरण की विधि। भाषा स्थानांतरण विधि कैसे करेगा? भाषा का स्थानांतरण कैसे करेगा? पहला बताओ, एक तो अनुकरण के द्वारा। कैसे करेगा? अनुकरण के द्वारा। किसके माध्यम से करेगा? अनुकरण के माध्यम से। दूसरा करेगा निर्देशों के माध्यम से। निर्देशों के माध्यम से। किसके माध्यम से? निर्देशों के माध्यम से। तीसरा हो जाएगा, कैसे स्थानांतरण कर लेगा? सहपाठियों के माध्यम से। ये भाषा स्थानांतरण की विधि है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार, या सभी के अनुसार अपन ऐसा बोल सकते हो, आपके अनुसार भी। अब आप मुझे बताइए कोई आपको अलग चीज मिल रही हो कि सर भाषा का विकास इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि स्कूल के माध्यम से, तो स्कूल में तो सारी चीजें होती है, निर्देश भी होता है, वहां पर अनुकरण भी होता है, सहपाठी भी होते हैं। तो ये तो एक पर्टिकुलर चीज हो गई जो आप बता रहे हो। बाकी इन तीनों के अलावा कोई भी चीज नहीं आती। देखो, अनुकरण के द्वारा, अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना या फिर देखना है। मान लो सामने वाला क्या बोल रहा, आप 200 किलोमीटर गए, 50 किलोमीटर गए, तो वहां के लोग क्या लैंग्वेज बोल रहे थे, तो आप वो जो लैंग्वेज बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो आप भी क्या उनको ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उनको सीख रहे हो, आत्मसात कर ले हो। कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना, गुजरात गए आप, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने रहे, तो आपको क्या लगा? कुछ चीजों का मतलब पता चला। कुछ चीजों का मतलब, जैसे मान लो कोई भी वर्ड, जैसे अपन यहाँ पे जो चीज, जैसे नाना को यहाँ पर क्या बोलते हैं, खाना को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो गुजरात में वहां पर क्या बोलते हैं, तो आपको वो चीजें, आपको शब्द पकड़ में आ गए। तो अनुकरण के माध्यम से आपके सामने कोई व्यक्ति बातचीत कर रहेगा, या फिर आप उससे बात कर, वो जब आपसे बात करेगा, आप जॉब कर रहे हो, वो आपसे बात करेगा, कुछ चीजें ऐसी बोल जाएगी जो उनकी लैंग्वेज में रहेगी, तो वो भी आप क्या करोगे? आत्मसात करते जाओगे। तो एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आएगा कि आप गुजराती भाषा बोलना सीख जाओगे। ऐसे ही तो सीखते हैं भाषा का विकास। ठीक है, निर्देशों के माध्यम से, निर्देश संकेत के माध्यम से, अलग अलग संकेत दिए हुए थे। जैसे मान लो कोई अ का अक्षर है, ABCD है, अ आ ई है, तो ये निर्देश होते हैं कि इनको किस प्रकार से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है।
संकेत के माध्यम से जो भी आपको संकेत दिए जाएंगे इस भाषा के कि इस भाषा का ये संकेत होता है, इसमें इस तरह से बोला जाता है, तो उसके माध्यम से आप क्या सकते हो, भाषा और चिंतन का विकास कर सकते हो। सहपाठियों के माध्यम से, सहपाठी यानी कि आपके दोस्त वगैरह, साथी वगैरह, जो भी साथी रहेंगे, जो भी आप ग्रुप बनाओगे तो उस ग्रुप में अलग अलग भाषा के लोग रहेंगे, अलग अलग भाषा, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई राजस्थान बोलता है, कोई कोई चीज बोलता है, यानी कि अलग अलग भाषा, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो उनके ग्रुप बनोगे तो आप अलग अलग तरह से बात करोगे। ऐसा बोलते हैं कि जो बालक का जो विकास होता है ना, बालक का, तो वो सहपाठियों के माध्यम से ज्यादा होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब आप स्टडी करते हो ना, तो एक अकेले मत पढ़ा करो, आप फोन कॉल के माध्यम से भी पढ़ा करो। जैसे आपने एक टॉपिक क्लियर किया, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को भी बोलो कि एक टॉपिक तू भी तैयार कर ले, तो वो भाषा का भी विकास करेगा। कैसे करेगा, तो आपके ऑब्जर्वेशन करेगा, आपको इतना जबरदस्त तरीके से आत्मसात करवाएगा कि आप कभी नहीं बोलोगे, ऐसा लगेगा एक लाइफ का पार्ट हो गया। तो एक टॉपिक आप क्लियर करो, एक टॉपिक आपका सहपाठी तैयार करेगा। तो दोनों ही आप बोलना कि मैंने जो भी टॉपिक तैयार किया है उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे, या उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आपके दोस्त ने जो टॉपिक दिया तैयार किया वो आपसे उस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि एक तरह से वाद विवाद करोगे आप उस चीज में। क्लियर लेके चलो कि आप जब ऐसी स्थिति में पढ़ोगे ना, तो वो टॉपिक आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको पेज पलटने पड़ेंगे जिसमें वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, देखिए समझ में ऐसा कोई मतलब ये चीज आपको क्लियर लगी कि नहीं लगी। भाषा स्थानांतरण, भाषा का स्थानांतरण तीन तरह से अपन कर सकते हैं। अनुकरण के द्वारा, निर्देशों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं कि इसके बाद कौन सी स्टेप आएगी, इसके बाद कौन सी स्टेप आएगी, ये निर्देश आपको मिलेंगे। सहपाठियों के माध्यम से, अलग अलग सहपाठी के माध्यम से, दोस्त बन गए, सहपाठी बन गए, जो भी आपके माता पिता रहेंगे, बड़े बुजुर्ग रहेंगे, वो भाषा क्या बोल रहे, आप अलग जगह गए, वहां पर आपके सहपाठी मिले, उन्होंने ये लैंग्वेज, दो वर्ड वो बोले, आप सीख गए उनको, आगे कोई ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ी क्या इसके लिए, कोई कोचिंग जाने की जरूरत पड़ी क्या इसके लिए। अधिकतर जो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि स्पोकन करेंगे तभी जाके इंग्लिश की लैंग्वेज सीखें, स्पोकन से कुछ नहीं होता, ध्यान रख लेना इस चीज को। स्पोकन से एक टाइम पीरियड के लिए आप इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए जनरली हाव भाव होने चाहिए, आपकी भाषा सीखने का अपने आप आना चाहिए। आप जब तक ऐसे क्षेत्र में नहीं जाओगे जहां पर सबसे ज्यादा आपके सहपाठी, आप अनुकरण कर रहे हो, आप निर्देश आपको जब तक इंग्लिश के नहीं मिलेंगे ना, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आप दिन भर 24 घंटे मिलते हैं आपको पास, अब 24 घंटे मिल रहे हैं, आप दिन भर में 24 घंटे में से 20 घंटे तो आप हाड़ौती में बात कर रहे हो और आप 1 घंटे इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कैसे करोगे। आपको तो 24 घंटे आप कौन से समाज में रह रहे हो, आपके सहपाठी कौन है जो हाड़ौती में बात करते हैं, आपको कौन से निर्देश दिए जा रहे हैं जो हाड़ौती में बात करते हैं, आपको कौन से अनुकरण, किससे कर अनुकरण करोगे आप, क्योंकि आपसे तो बात ही हाड़ौती में लोग कर रहे हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हो तो इंग्लिश कैसे सीख पाओगे। जो इंग्लिश आती है जिनको, या इंग्लिश में जो बात करते हैं ना, अरे अंग्रेजों को कभी इंग्लिश स्पोकन करने की जरूरत पड़ी क्या, बताइए मुझे, देखे ऐसा कौन है, क्योंकि वहां पर भी बच्चा पैदा होता है तब तो उसको इंग्लिश नहीं आती ना, लेकिन वो समाज में जाता है, उसके माता पिता ने क्या बोला, इंग्लिश बोली, तो उसके दिमाग में चिंतन किया, उसके कानों में क्या गई, इंग्लिश गई, वो बाहर निकला, बाहर के लोग भी उसको क्या मिले, इंग्लिश बोलने वाले मिले, तो अपने आप ही उसको लैंग्वेज आ गई। कोई उसको टेंस सीखने की जरूरत पड़ी, कोई उनको पैसिव वॉइस सीखने की जरूरत पड़ी, कोई उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, वो तो पैदा होते ही। आपने क्या अभी हिंदी बोलने के लिए क्या अनाराम सीखे क्या, हिंदी बोलने के लिए, वो तो लिखने के लिए सीखे। भाषा का विकास तो ऐसे नहीं किया ना आपने कि पढ़ाई करी हो यार मुझे सीखना जाना है, मुझे बोलना ही नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज आप लिख लीजिए, फिर आगे और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो अब वाइगोत्स्की, लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने किसको और महत्व दिया। जैसे इन्हें भाषा का महत्व दिया, अधिगम को महत्व दिया, चिंतन को महत्व दिया, अंतक्रिया को महत्व दिया, ऐसे ही एक और चीज का महत्व दिया इन्होंने, वाइगोत्स्की ने खेल को बहुत महत्व दिया। किसको महत्व दिया, खेल को भी अधिक महत्व दिया। किसको महत्व दिया, खेल को भी अधिक महत्व दिया। अब खेल के माध्यम से क्या होता है समझना, खेल से क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और क्या होता है खेल के माध्यम से, सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल के माध्यम से
खेल के माध्यम से सर्वाधिक भावनात्मक विकास होता है। कौन सा विकास होता है? भावनात्मक विकास होता है। यानी कि फीलिंग सबसे ज्यादा उसको किसमें महसूस करेगा? जब वो खेलेगा। और खेल के माध्यम से भावनात्मक का मतलब क्या होता है? खेल के माध्यम से भावनात्मक का मतलब उसमें मानसिक थकान दूर हो पाएगी। मानसिक थकान दूर होती है। देखो, खेल के माध्यम से मान लो बच्चा तनाव में है, डिप्रेशन में चल रहा है, तो वो जब तक जितना ज्यादा अकेला रहेगा ना, तो वो तनाव डिप्रेशन उसका बढ़ता चला जाएगा। जितना फ्री रहेगा ना, वो तनाव डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? खेलने जाना पड़ेगा। खेलने जाएगा जब भी तो दिमाग उसका कहां लगेगा? खेलने में लगेगा। वो तनाव को बहुत मतलब फील महसूस करेगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका तनाव कब खत्म हो गया। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खेल के माध्यम से मानसिक थकान जो है दूर होती है। यानी कि जो आपके नेगेटिव विचार आते हैं दिमाग में, जो आपको परेशान करके रखते हैं, वो खेल के माध्यम से दूर हो सकते हैं। ठीक है? यानी कि अब ऐसा क्यों होता है? खेल के माध्यम से मानसिक थकान क्यों होती है? क्योंकि ये इसका जो ध्यान है, मानसिक जो ध्यान है, ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ध्यान केंद्रित होता है। किसके माध्यम से होता है ध्यान केंद्रित? खेल के माध्यम से होता है। और ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक है? यानी कि वाइगोत्स्की ने खेल को भी बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिया है अपने संज्ञानात्मक सामाजिक विकास के सिद्धांत में। इन्होंने बताया कि खेल का भी अधिक महत्व होता है। सर्वांगीण विकास किया जाता है बालक का। जो भी समाज में जो भी सारी चीजें होती है, खेल के माध्यम से सीखा जा सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल के माध्यम से सर्वाधिक किसका विकास होगा? भावनात्मक विकास होगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे ज्यादा किसका विकास होता है? भावनात्मक विकास होता है। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। और बात करें अपन कि सामाजिक थकान दूर होती है। किसके माध्यम से सामाजिक थकान दूर होगी? किसके माध्यम से होगी? ये खेल के माध्यम से। तनाव दूर होता है। यानी कि एक डिप्रेशन में जो बालक तनाव में रहते हैं, अकेलापन जो दूर किया जा सकता है, वो खेल के माध्यम से किया जा सकता है। जितना ज्यादा हो बालक जो अकेला रहता है, उसको खेलने देना चाहिए। मतलब उसको बोलना चाहिए खेलने जाया कर, बाहर रहा कर थोड़ी देर। जब तक आप बालक को अंदर बिठा के रखोगे या लाड़ प्यार से ज्यादा रखोगे ना, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। आपने ऐसे कई बच्चे देखे होंगे। मैंने तो ऐसे कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके घर पे मैं जाता हूं, बालक आवाज भी नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता उसको। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो 11 12 में पढ़ रहे हैं, नींद की गोलियां देने की उनको सुलाना पड़ रहा है अपने माँ बाप को। तो कारण क्या हो रहा है कि उनको बाहर नहीं निकालने दे रहे। डर लगता है कि ये बाहर कोई ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा, या फिर कोई वो चीज हो जाएगी। अरे कब तक ऐसे बिना के रखोगे? कब तक ऐसे करोगे बालक के साथ? तो बालक का सर्वाधिक विकास होगा जब वो खेलेगा, जब तक वो सहपाठियों के साथ रहेगा। आपको एक विश्वास होना चाहिए, अपने माता पिता को एक विश्वास होना चाहिए बालकों पर कि हाँ, मैं इसको बाहर भी भेजूंगी सहपाठियों के साथ भी, पहले कि मुझे विश्वास है अपने बच्चे पे गलत काम नहीं करेगा। लेकिन आप जबरदस्ती उसको घर पे बिठा के रखो, तो इसे कैसे विकास होगा? सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और इससे क्या होगा? ध्यान केंद्रित होगा। इंटेलिजेंट बनता है बालक जितना खेलेगा, जितना ही ध्यान केंद्रित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप महेंद्र सिंह धोनी का ले सकते हो। ठीक है? पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। पढ़ने से सब कुछ नहीं होता कि आप बस पढ़ाई करते रहो तो आपको पूरी जिंदगी देखने को मिल जाएगी, या पूरी जिंदगी का ज्ञान आपको मिल जाएगा। नहीं होगा ऐसा कभी। ठीक है? तो ये आज का जो क्लास थी, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत की थी, जो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आज की क्लास मैंने पहले आपको बताया था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक सिद्धांत मुझे याद आ गया था, वेरी इंपॉर्टेंट था। सीटेट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और रीड के लिए आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में। ठीक है? तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करें ग्रुपों में। ठीक है? ग्रुप बनाओ, अगर नहीं बन रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो। ठीक है? आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। अब कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।